नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 40, जो 5 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। इसमें मेन है ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जो पीछे की आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 39, वो भी हमने डाल दी थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये उसी के जैसी है, सेम। तो इस वर्कशीट में क्या है, यहाँ पे याद करके उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन ये हैं, ये हम करवा देंगे, इनका सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। और कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन इन उदाहरणों का क्या है, इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है, ये आप खुद से कर सकते हो। और हरी पट्टी में लिखा है स्वयं प्रयास कीजिए। ये आपके 2 प्रश्न हैं, ये भी हमको पेन पे करवा देते हैं। चलिए, समय आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई पेन पे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पढ़ लो एक बार। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, दुगना होगा, 45 डिग्री होगा वही, या 3 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, मैदान पर एक बिंदु, ये हमने पढ़ लिया था। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते टावर है। देखो, चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। लंबी वर्कशीट हो जाएगी आज की, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी है। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो वो आपकी हेल्प के लिए होती है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसने क्या दिया है, ये इसने दे दिया, देखिए। ठीक है, ये कोई बिंदु है, मान लिया सी बिंदु है, ये टावर है, मान लिया ये भी। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है इस बिंदु से। ये बिंदु है, इस बिंदु से दिया शिखर का उन्नयन कोण, तो ये वाला कोण आपको दिया है। अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो कौन सा कोण आएगा, ये उन्नयन कोण हो जाएगा। और ये कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, यानी एक और चित्र बना लेते हैं। उसमें क्या किया, टावर की ऊंचाई देखो दुगनी कर दी, मान लिया दुगनी हो गई टावर की ऊंचाई। ठीक है, बेस वही रहेगा, जो BC है आपका वो तो सेम रहेगा, टावर की ऊंचाई बदली है। ठीक है, ये सेम रहेगा। तो ये अगर दुगनी कर दी जाए, ये मान लिया x है, अगर इसको आप 2x कर दो, तो ये बताना है ये थीटा एंगल है, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए, बहुत ही आसान है, देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या ये निकालने की कोशिश करते हैं, BC बाई x क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, सॉरी टेंजेंट नहीं, कोट 30 डिग्री। पता है ना कैसे हुआ। BC क्या था आपका, BC था बेस यानी आधार, ये था आपका लंब, और ये था आपका कर्ण। तो ये आधार है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट। और कोट थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री क्या होता है, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, लंब में लंब की वैल्यू रख देंगे x है। तो आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए, आधार यानी BC, ये भी लिख सकते हो आप BC। तो लंब कितना दिया हुआ है, x हमने माना है, और कोट 30 √3 आ गया। ठीक है, डिवाइड 1 ले लेते हैं। यहाँ देखिए, आर पार गुणा करने पर क्या आ जाएगा आपका, आधार जो BC है आपका वो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू √3 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो कितना आ गया, x इंटू √3 आ गया। लेकिन अब इस चित्र में देखिए, ये टावर था, इसको दुगना कर दिया गया, तो ये आधार तो सेम ही रहेगा। आधार किसका कितना आ गया हमारा, √3 आ गया। ठीक है, अब इस चित्र को देखिए, ये आपका चित्र 1 था। अब 2 चित्र को देखिए ध्यान से, चित्र 2 से, चित्र 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, हमें निकालना थीटा, एंगल थीटा कैसे निकालते हैं हम, AB बाई BC। अब बताओ, AB क्या है, इसका लंब वही है, ये क्या है कर्ण, और ये क्या है इसका आधार। ठीक है, तो लंब बटे BC क्या है, आधार। लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा। थीटा तो हमें निकालना है। अब लंब में लंब की वैल्यू रख दो, कितनी है लंब की वैल्यू, 2x।
आधार में आधार की वैल्यू कितनी है अभी निकाली, x√3, और यहाँ कितना आ गया आपका टेंजेंट थीटा, ये इससे कट गया। तो वैल्यू किसकी आ गई यहाँ पे देखिए, ये आ गया 2/√3 और टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो देखने में आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के देखा है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे बताइए कि 2 इंटू में 1/√3 लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब 1/√3 कब होता है टेंजेंट का मान, 2 इंटू किस पे होता है, टेंजेंट 30 डिग्री पे। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री पे होता है ना। तो यहाँ कितना आ गया आपका टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 30 डिग्री और यहाँ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 30 दूनी कितनी आ गई 60 डिग्री। अब मुझे बताइए थीटा कितना था पहले, 30 डिग्री था, और कितना हो गया 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो इसको दोबारा देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ से क्या किया, BC निकाल लिया, फिर ये BC का मान यहाँ रख दिया और हमने लंब को x माना, ध्यान रखना x ने दिया नहीं, x को मान के BC का मान निकाला, वो यहाँ रख दिया। इसने मतलब टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी है, दुगनी कर दी। अब लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा के थीटा का वैल्यू निकाल लिया। थीटा की वैल्यू पहले 30 थी, अब 60 हो गई, कि हमें बताना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 आपका। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पेड़ की छाया, यहाँ पे सूर्य है मान लिया। ठीक है, सूर्य है, दिखाई दे रहा होगा सूर्य जैसा आपको, और ये मान लिया पेड़ है कोई। असल में पेड़ नहीं बनाना होता ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखना। कभी उसके पत्ते वगैरह निकाल दो आप, पेड़ बना दो, नहीं, बस जरा सा दिखाना होता है। AB पेड़ है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, इसकी परछाई पड़ रही है, ये कोई बिंदु है मान लिया, यहाँ पे ये C बिंदु है। ठीक है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई से दुगनी √3 गुना हो जाए तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। इसको x मानेंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, ये क्या है, पेड़ की छाया है ना, ये लंबाई की √3 गुना है, लंबाई है इसकी √3 गुना, कितनी हो जाएगी √3x। ठीक है, तो ये आपकी होगी √3x। अब हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये सूर्य था, इस पर छाया पड़ेगी तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, ये थीटा मान लेते, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चूँकि समकोण त्रिभुज है तो लगा दो फॉर्मूला, x/√3x। x क्या था, देखिए ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये लंब है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। तो ये था लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा से निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसे कट जाएगा, कितना आ गया 1/√3 और उधर टेंजेंट थीटा। 1/√3 कब होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे, तो टेंजेंट 30 डिग्री यहाँ वैल्यू रख दी इसकी जगह, और उधर था टेंजेंट थीटा। अब क्या करेंगे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितनी आ गया 30 डिग्री। बस ये हमें निकालना था, ये आंसर हो गया, बहुत ही आसान है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि तीसरा क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड देखिए, समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर h√b है तो ब्लैंक स्पेस भरना, P क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इसने ऐसे दे रखा है, h अगर √b है तो हमें बताना है ये यहाँ पे क्या होगा। नेट साथ में चल रहा है, को बंद कर देते हैं।
तो इसने क्या बताया है कि यहाँ क्या होगा, √3 होगा, √2 होगा, 1 होगा, क्या आएगा यहाँ पे, हमें बताना है। पहले क्या दिया वो देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर, देखिए मान लेते हैं, माना ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC, ये समकोण हो गया बी पे। एक 45 डिग्री बना दोगे तो आप मुझे बताओ ये कोण भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और 90 90 180। त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, उस नियम से अगर एक 45 तो दूसरा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया चित्र। अब इसने कहा है H, ये H आपका, और ये दे रखा है किसके इक्वल, √B के इक्वल, ठीक है। तो हमें निकालना है H किसके इक्वल होगा, ये वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप यहाँ से B की वैल्यू निकाल लें तो आपके H की आ जाएगी, और ये बेस होता है तो B बेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। B का मतलब यहाँ पे क्या है, आधार से है, H का मतलब क्या है, कर्ण से है, और ये P का मतलब है परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रखी है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो आप मुझे बताइए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज जो हमें बनाई है ABC में क्या करेंगे, एक बार P निकाल लेते हैं। देखिए P क्या दिया हमारे पास, H दिया हुआ है, तो P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, और साइन देखो इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला थीटा यूज होगा, साइन कितना 45 डिग्री, और इधर देखिए साइन 45 डिग्री क्या होता है आपका 1/√2 होता है। P का वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, P√2 और इधर क्या आ गया H, ठीक है। H की एक की मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P√2 H की जगह H की वैल्यू रख दो, कितना आ गई √B, √ से √ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि P किसके इक्वल है, B के इक्वल है, ठीक है। P B के इक्वल है, जबकि इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार कि H दिया है √B के इक्वल, और तो जबकि P और B इक्वल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H किसके इक्वल आ जाएगा, √P की जगह B की जगह P रख दो तो ये आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, √ आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, P निकाल लो, P और B इक्वल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे तो वैल्यू रख दो, ठीक है। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखनी है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे इसने। तो यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। देखिए हम एक चौड़ी नदी बना लेते हैं 100 मीटर की, ये नदी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। चलो अभी माना नहीं हमने, 100 मीटर चौड़ी है ये, यहाँ से यहाँ तक कितनी 100 मीटर है। अब इसने क्या है, द्वीप के पर एक लंबा पेड़ खड़ा है, बीच में द्वीप है, बीच में द्वीप है, ठीक है। तो द्वीप कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर हैं और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। P Q है यहाँ पे दो किनारों पर हैं, लेकिन एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री 45 डिग्री हों, इसने कहा शिखर के उन्नयन कोण, पेड़ के, ये पेड़ है, एक तो इससे दे रखा है P से उन्नयन कोण दे रखा है, और कौन से दे रखा है आपका Q से, क्रम से दे दिया। तो P से कौन सा हो जाएगा, पहले वाला, तो P से 30 डिग्री हो जाएगा, और Q से कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये दिए हुए हैं, इनको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B। तो हमें ये पेड़ है AB, तो AB की लंबाई निकालनी है। तो हमें क्या निकालना दोस्तों, AB की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, अब ये पेड़ नदी के बीच में एक छोटा सा पेड़ है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है या नहीं ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे PB और BQ इक्वल नहीं दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा आपका कितना है 100 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 100 में से x घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 - x मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला BQ, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज क्या ले लेंगे हम, जो APB है वो
और एक बार कौन सी त्रिभुज ए बी क्यू में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखिए ध्यान से, जब इस त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, सिर्फ इसको, जब उसकी बारी आएगी तब उसको देखेंगे। हमें क्या निकालना है, ए बी, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ए बी क्या दिया है, पी बी, पी बी दिया है, पी बी नीचे। अब ए बी आप ध्यान से देखो, ये लंब है, ये क्या है इसका आधार, ऐसे इसमें ये लंब है और ये क्या है इसका आधार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसका आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये इधर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए ए बी, पी बी की जगह मान रख दिया x, और टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए बी √3 और बराबर में x आ गया। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, x, ये उस साइड जाके भाग में चला जाएगा, √3, ये आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब ए बी क्यू में देखिए, ए बी निकालेंगे यहाँ से भी, ए बी बाई बी क्यू। ठीक है, क्या होता है, ये भी लंब बटे आधार, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, और ए बी तो हमें निकालना है, बी क्यू का मान कितना दिया 100 - x, और बराबर टेंजेंट 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो उस साइड 1 है तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी किसके इक्वल आ गया 100 - x के इक्वल। ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, ये 2 हो गया और ये 1। दोनों ही क्या दे रखा है, पेड़ की लंबाइयाँ दे रखी हैं, तो दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों को इक्वल रख लो। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या था x/√3 आया था, और उधर से आया था 100 - x, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x को उस साइड ले जाओ, x/√3 और प्लस x बराबर कितना आ गया 100। यहाँ से हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ जाएगी तो पेड़ की ऊंचाई भी आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लो √3, तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे x/√3 आ जाएगा, और उधर 100 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x और x प्लस x/√3, और ये मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा 100 से, तो कितना आ जाएगा 100/√3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, x कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ √3, कितना आ गया 100/√3, और बस। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसके साथ गुना में है वो उस साइड ले जाओ, भाग में हो जाएगा, इस साइड आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, x की आ गई। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। ये हमारे पास दिया हुआ था, एक साइड का मैंने बना लिया है, तो ये पेड़ था। ठीक है, ये 30 डिग्री था, और ये पी बी कितना माना था हमने x के लिए निकाल चुके हैं। अब हम पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो इस त्रिभुज ए बी पी में देखिए। ठीक है, ए बी हमने निकाला था ना, ए बी हमारा आया था समीकरण 1 से, देखिए आप। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये आया था ना समीकरण 1, देखो ये से 1 आया था, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। 1 से क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा x/√3, जबकि हमें ए बी ही चाहिए है, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या है, ये 100/√3 और 1 + √3, और डिवाइड में क्या हो जाएगा इसके √3, ये है डिवाइड में। ठीक है, और इसके बटे में 1 ले लेते हैं, ताकि ऊपर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो दिक्कत ना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर लेके जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 100/1 + √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन टफ हो जाती है बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 पे चलते हैं, 2 को पहले पढ़ लो अच्छे से। क्या बोल रहा है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजन लगा हुआ है। देखिए 5 मीटर ऊंची मीनार है, तो मीनार को पहले मान लेते हैं। ये देखिए
ये ए बी कोई मीनार है, 5 मीटर ऊंची है, साथ साथ चित्र बनते हैं, ध्यान रखना। इस पर ध्वजदंड लगा हुआ, ये ध्वजदंड है ए बी, इसको पी मान लो, ए पी ध्वजदंड हो गया, झंडा यानी। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण। अब ऊपरी सिरा तो ये हो गया, ये पाद बिंदु होता है, नीचे का बिंदु। पाद बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री 45 डिग्री दिए हैं भूमि पर किसी बिंदु से। तो बिंदु को मान लेते हैं, कोई बिंदु है यहाँ पे, ये मान लिया बिंदु, ठीक है। इस बिंदु से ये और ये पाद का कोण हो गया और ये सिरे का, ये दोनों दिए हैं, ये मान लेते हैं सी बिंदु है। तो देखिए ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः बोला ना इसने, तो ऊपरी सिरे का कौन सा हो जाएगा, पहले वाला। ऊपरी सिरा ये था, तो इसका तो हो जाएगा कितना, ये वाला, ध्यान रखना, ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जो कोण है ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई ज्ञात करनी पी ए की, ठीक है। पी ए की लंबाई आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे बताइए, अगर हम पूरे पी बी की लंबाई निकाल लें, उसमें से पी ए की लंबाई घटा दें तो सॉरी पी बी की लंबाई निकाल लें, ए बी की घटा दें तो ध्वजदंड की आ जाएगी, ठीक है। और पी बी की निकालने के लिए ये चाहिएगा बी सी। तो चलिए बी सी निकाल लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, बी सी हमें निकालना, ऊपर रख लिया, ये है ए बी सी, ठीक है। और जो दिया है ए बी दिया है वो नीचे, बी सी बाई ए बी, ये क्या था आपका आधार, ये क्या है, दोनों लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, और थीटा ये वाला यूज होगा, ध्यान रखना। जब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो थीटा ये वाला आएगा, कोट कितना 45 डिग्री। बी सी ए बी का वैल्यू कितनी है 5 मीटर, और कोट 45 डिग्री क्या होता है, कोट और टेंजेंट दोनों सेम होते हैं, 1 होता है, तो 1 और में 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर ही आ गई भाई बी सी की वैल्यू, ठीक है। ये 5 ये भी 5 मीटर आ गई बी सी, यानी आधार 5 मीटर आ गया। अब मुझे बताइए पूरी त्रिभुज में पी बी सी में, त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में हम क्या करेंगे, हमारे पास पी बी निकालेंगे, क्योंकि पी बी आ गया तो ए बी में से घटा देंगे, ये ध्वजदंड की लंबाई आ जाएगी। तो पी बी हमें निकालना, ऊपर रख लिया, जो दिया है ये दे दिया ना, अब हम निकाल चुके हैं। तो बी सी नीचे। अब बताइए पी बी क्या है, लंब, बी सी आधार है, तो लंब बटे आधार कौन सा थीटा होता है, tan थीटा। और थीटा कितना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरे में बात करेंगे तो पूरे में थीटा कितना आएगा, ये आएगा, ये बड़े वाला 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे बताइए पी बी बी सी की वैल्यू रख दी 5, और टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है √3। इसके और 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए काम आएगा। तो आर पार गुणा करने पर पी बी की 1 से होगी तो क्या आ जाएगा पी बी, और 5 की √3 से होगी तो क्या हो जाएगा 5√3। मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर में आ जाएगा। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। अब मुझे खुद बताइए पी बी 5√3 है, हमें पी ए निकालना है, ध्वजदंड की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी पी बी में से क्या घटा देंगे, ए बी घटा देंगे। पी बी कितनी आ गई 5√3, अभी भी निकाले हैं, और क्या घटा देंगे इसमें से ए बी, तो ए बी कितना था आपका 5, कॉमन ले लो 5, कितना आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहे तो कर सकते हो, 5 यहाँ मान रख दो 1.732 - 1, तो 5 इंटू में आ जाएगा 0.732। इसको सोल्व कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी था, ज़्यादा टफ तो नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मुझे लगता है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दूसरे दोस्त भी वीडियो को अच्छे से घर बैठ के आराम से सीख सकें, देख सकें। और वीडियो को मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें, हम दोबारा वीडियो बना देंगे, दोबारा समझा देंगे। लेकिन ध्यान से समझने वाली एक पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो पीछे की वर्कशीट थी उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, नई वीडियो लेकर आपके साथ, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।